हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, हर एक मुश्किलों में खुद को संभाल इतना, हर एक मुश्किलों में खुद को संभाल इतना कि मुश्किल तेरा हौसला देखकर आना ही छोड़ दे, आना ही छोड़ दे। तो देखिए बच्चे, आपका स्वागत है बीएस विद्यापीठ चौपटा में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैथ के 100 क्वेश्चन, जिनमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा चुके थे। ये आपके सीईटी के लिए रामबाण साबित होंगे। 100 क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप इन वीडियो को देख करके मैथ में आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ जानते हैं, हम एग्जाम दे सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। आपके सामने स्क्रीन पर जैसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे करके ही आते सही, तो ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चनों में आते हैं जो साधारण बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए आपको भाग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं करना, इनको केवल गुणा में चेंज करना है। तो जब भी आपको भाग का चिन्ह दिखाई दे उसको गुणा में चेंज कर दीजिए। तो पहले तो 243 है ही, जैसे ही आप गुणा में चेंज करोगे तो उसके जो आगे वाली संख्या है वो उल्टा हो जाएगी। जैसे ही गुणा में चेंज हुआ तो इसकी टांग ऊपर सिर नीचे, ये हो जाएगा 1/3। ऐसे ही सभी को चेंज करेंगे, अगला भी 1/3, उससे अगला भी 1/3, उससे अगला भी 1/3, तो सारे उल्टे हो गए। तो ये नीचे वाले का गुणा हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, तो 243 ऊपर है ही और नीचे आ गया 81। तो 81 से काटने जाएंगे तो कितना आ गया 3। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, जिसको आप बोर्ड मास का नियम पढ़ जाना। जब एग्जाम देने जाओ तो बोर्ड मास का नियम आपको मालूम होना चाहिए। इसके जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, इसको बहुत से बच्चे गलत करके आते। तो ये क्वेश्चन जो है, देखो इसमें इस ब्रैकेट को हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है, उसके बारे क्वेश्चन में लिखा है। वो कहता है इसके अंदर कुछ भी हो जाए, कोई सी भी संख्या हो, अगर आप इसको बाहर निकालते हैं, अगर आप इस संख्या को बाहर निकालते हैं तो आपको बाहर निकालते समय ध्यान रखना है कि जैसे ही बाहर निकालो तो ये क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, पूरा। तो बाहर जब निकालो जब पूरा हो जाए। अब अगर ब्रैकेट के अंदर जैसे मान लो 2.5 लिखा है, तो ये तो सर पूरा नहीं है, पूरा मतलब पूर्णांक, या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो, पूरा होना चाहिए। तो ये 2.5 है, 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरा अंक या तो इससे पहले वाला 2 हो सकता है या इसके आगे 3 हो सकता है। तो सर किसको लिखेंगे, तो उसने कहा है कम वाला लिखना है। कौन सा लिखना है, कम वाला। तो आपको किसको लिखना है, 2 को लिखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको हम पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। -1/2 को बाहर निकालेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि -1/2 से जो पहले जो आता है, जो छोटा अंक आता है वो -1 आता है। तो ये 4 से थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर जो पूरा अंक आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा है, ये पूरा नहीं है। तो इसके साथ वाला जो कंप्लीट है वो कौन है, 4। ये पहले से ही पूरा अंक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले से ही पूरा है, तो पूरा तो बाहर निकाल लीजिए आप। ये हो गया 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, लेकिन अगर हमने इस चीज को समझा हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन फिर नहीं हिलेगा। हिलाने के लिए पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके घात वाला क्वेश्चन आ गया, 2 की पावर 2x बराबर 64। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर इसको बोलते हैं आधार, ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं आधार, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं घात। अगर आधार सेम है, इन जैसे ये बराबर में लिखी गई है, यदि इनका आधार क्या है, सेम, तो सीधी सी बात है घात भी सेम होगी, घात भी क्या होगी, सेम। अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा। अगर ये नीचे वाला एक जैसा बना दे तो इसके ऊपर जो घात आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। तो बना दे सर, बना दीजिए। ये है 2 की पावर 2x, 64 को भी 2 की पावर में लिखो तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। 2 को यदि आप 6 बार गुणा करते हो तो 64 ही आता है। तो लिख दिया सर, ये दोनों सेम है, तो जो सेम उसको तो छोड़िए, घात भी क्या होगी अब, सेम, यानी कि जो 2x है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर आ गया सर 6/2, 2 तिया 6, कितना आ गया, x बराबर 3। x का मान निकाल सकते हैं आसानी से, पावर दे रखी है तो दोनों का आधार सेम कर लो, पावर भी सेम होगी, तो 2x किसके बराबर होगा, 6 के। तो वहां से x का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 3। तो ये आसान से क्वेश्चन है, अगर ऐसे पूछे जाए तो ये तो गलत करके ही नहीं आना है। ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है, 2। ध्यान रखना, 2 अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, और जो एलसीएम होता है
वो उनका गुणनफल होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। मान लो आपका भाज्य संख्या p दे दे, q दे दे, आपसे एलसीएम पूछे तो सीधा p q लिखना है। अभाज्य संख्या जो होती है उनका एलसीएम हमेशा क्या होता है, गुणनफल होता है। इसका मतलब 161 किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल है। तो वो दो संख्या कौन कौन सी है जिनको गुणा करने पर 161 आता है? तो साहब वो है 23 और 7। 23 को 7 से गुणा कर देंगे तो 161 आ गया। तो आ गई दोनों अभाज्य संख्याएं 23 और 7। डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो 161 का गुणनखंड करके देख लीजिए। तो ये 23 और 23 एकम 23, तो भी वही संख्या निकल कर आ जाएंगी। तो हमें दोनों संख्याएं पता चल गई, यानी कि x y पता चल गया। क्वेश्चन में कहा है x तो बड़ा है y छोटा है, यानी कि ये तो x है और ये क्या है y। तो दोनों मान इसमें रख दीजिए। 3 गुणा y की जगह y का मान कितना है 7 माइनस x का मान 23, तो 7 या 21 माइनस 23, तो आंसर आ गया माइनस का 2। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं इसको। आसान था ना। बस ये चीज अगर किसी को मालूम है कि दो संख्याओं का गुणा 161 आएगा एलसीएम के लिए, तो वो दो संख्याएं पता करते ही आंसर आ जाएगा। तो ये चीज समझना जरूरी थी। ये क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ओनली ये बचेगा, इनका गुणा करना है। 1/2 गुणा 1/2 कितना आ गया 1/4। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हाँ ये देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होल स्क्वायर बनाना है आपको। तो होल स्क्वायर जब वो बनवाएगा या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनवाएगा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसने कहा है इसमें क्या जोड़े कि ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा क्या जोड़े कि होल स्क्वायर बन जाए। तो देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर ये तो हमारे पास है, स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये तो इसको लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं 121 को। तो ये तो a हो गया पूरा का पूरा, ये तो क्या हो गया a का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 64 को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, तो ये 8b का स्क्वायर, ये किसका मान हो गया सर b का, यानी कि a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी नहीं है, सॉरी b स्क्वायर भी है, हमारे पास कौन सा नहीं है 2ab नहीं है। तो वही तो जोड़ना है, जो हमारे पास नहीं है उसको जोड़ना है। तो हमारे पास क्या नहीं है 2ab नहीं है, तो 2ab को जोड़ेंगे सर। तो इसको रख दो। अब 2a की जगह कितना, ये पहला वाला a है 11a और दूसरे वाला क्या है b, तो कितना 8b। तो 11 दूनी 22 और 8b, 8 का गुणा 22 से कर दीजिए, आ गया 176। तो आ गया 176 ab। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से कर देना। पहला a का मान होता है स्क्वायर में लिखोगे ये a और ये क्या है b, इसमें किसकी कमी है 2ab की, तो 2ab हमने निकाल दिया, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या जोड़ना है, वही जोड़ना है जो नहीं है। अगला देखिए ये क्वेश्चन 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3। तो इसको जब आप हल करो तो यहां से स्टार्ट करो, नीचे से इसको आप यहां से स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया अपना 1/3 प्लस 1, इसको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1/3 एकम 3 और 1 4, ये हो गया 4/3। जब ये बटे के नीचे बटा होता है तो सर इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे। अब इसको उसी प्रकार हल करो, 1 प्लस 1 बटे ये हो गया 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4। फिर सर वही हो गया बटे के नीचे बटा है तो इसको उल्टा लिख दीजिए, ये 4 ऊपर और 7 नीचे। फिर इसको भिन्न की तरह तोड़ दो, 7 एकम 7 और 4, आंसर ऑप्शन में यही दे रखा, आगे मत करो, आगे करो 7 एकम 7 11/7, तो आंसर यही दे रखा है उसने ऑप्शन में। तो यहां से हमारा हल निकल कर आया कितना 1 प्लस में 4/7। तो निकाल सकते हैं, इसे कुछ टफ नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का आसान से क्वेश्चन थे। ये देखिए घात वाला, पिछले क्वेश्चन में हमने घात वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आधार घात को सेम किया था। यहां पर देखिए घात यदि बटे में आती है तो इसको ध्यान रखना, यदि घात किस रूप में हो बटे के रूप में हो, यानी कि आपके सिर के ऊपर चढ़कर कोई पहले से ही बैठा हो और उल्टा बैठा हो, उल्टा का मतलब बटे में बैठा हो नीचे से 1/3 1/5 1/7। तो आपको क्या करना है, तो जैसा उसके पास नीचे है, जैसा उसके पास नीचे है ऐसा ही हमको कहां रखना है ऊपर रखना है हमें, यानी कि जैसा नीचे उसने रख रखा है उसका हर का मान 3 है तो हमें भी 3 पावर बनानी है, उसका नीचे का 4 है तो हमें भी 4 पावर बनानी है, उसके नीचे 5 है तो हमें भी 5 पावर बनानी है। जैसे 1/6 होता, 1/6
6। तो हमें भी कितनी पावर बनानी है? 6 पावर बनानी है, जब हम उससे युद्ध लड़ सकते हैं। 1/3 दिख रहा है तो 3 पावर बनाओ। सर 1 की पावर 3 कोई दिक्कत नहीं है। 64 को क्या लिखे कि 3 पावर बन जाए, तो 4 लिख दें तो बन गई 3 पावर। हमने 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, 4 की पावर 3 तो 64 आएगा। 64 को सर मैं 3 पावर बनाने के लिए क्या लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3। अब ये 3 से 3 कट जाए, इसी को काटने के लिए तो 3 पावर बनाई थी हमने। तो यदि ये 1/4 होता तो हम 4 पावर बनाते, 5 होता तो 5 बनाते। तो जितना बटे में होता है आप अंदर उतनी पावर बनाओ, और वो संख्या ऐसी लिखेगा कि उतनी पावर आसानी से बन जाए। तो 64 को 3 पावर लिखने के लिए क्या लिखूं? 4 की पावर 3। तो 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 1/4। तो आंसर कितना? 1/4। तो इस प्रकार से घात आती है तो नॉर्मल सा है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ है, जिसने पढ़ा है तो उसके लिए बिल्कुल आसान है। तो इस क्वेश्चन को तो गलत करना ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन देखे, ये बहुत से बच्चों का गलत होता है। तो ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं ना जब मजा आता है। जिसको सब करते हैं उसको हम करते हैं, कुछ मजा नहीं आता है। मजा तब आता है जिसको कोई नहीं करता है उसको हम करते हैं, तब मजा आता है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे नहीं करेंगे, इसको आप कर दोगे तब मजा है। और मजा ही तो लेना है जिंदगी में। जिंदगी में मजा लेने के लिए उसको कीजिए जिसको कोई ना करे। तो ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आप 10,000 बच्चों से आगे जाओगे एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको बता देता हूं, 1/3.718 0.2689, कुछ नहीं है। क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, यहां नीचे बढ़ेगा तो वहां ऊपर घटेगा। ऐसे क्वेश्चन वो बार बार देगा। मैं आपको एक ही चीज में बता देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ये सब कुछ सेम होना चाहिए, 3 7 1 8 3 7 1 8 1 1, ये आंसर हमें लाना है। सब कुछ सेम होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसका? दशमलव का अंतर होना चाहिए। सर यहाँ पर 1 2 3 संख्या छोड़कर दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या छोड़कर है। यहाँ कितनी संख्या छोड़कर है? 3 संख्या छोड़कर है। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सीधा सा तरीका बता देता हूं, कुछ नहीं करना। अगर ये सब कुछ सेम है, ओनली किसका अंतर है? दशमलव का अंतर है। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें दशमलव बढ़ानी है, दशमलव के बाद अंक बढ़ाने हैं, तो यहाँ क्या करना होगा? घटाना होगा, उल्टा चलना है। यहां बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या करना होगा? घटाना होगा, और यहां घटा रहे तो यहाँ क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ 3 अंक छोड़कर दशमलव है, हमें कितने अंक छोड़ने हैं? 7, यानी कि 3 तो है ही, एक्स्ट्रा कितने छोड़ने हैं? 4, और 4 अंक और छोड़िए इसमें। तो जाने की पहले 3 अंक छोड़कर दशमलव था, अब 4 और बढ़ा दी। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहां यदि हम 4 अंक बढ़ा रहे हैं, कितने अंक बढ़ा रहे हैं? 4, तो यहाँ 4 अंक को घटाइए, पॉइंट को पीछे ले जाइए। यहाँ तो पॉइंट को 4 अंक आगे ले जाएंगे। देखो एक अंक तो 3 है ही, ये 3 तो पहले ही छूटे हुए थे, एक अंक 3 है, बाकी 1 2 3 0 लगा दी, 4 अंक हो गए ना। तो यहाँ तो अंक दशमलव को पीछे लेकर जा रहे हैं, इसमें उल्टा करेंगे, दशमलव को आगे लेकर जाओ। हमने कितने अंक बढ़ाए? 4, तो यहाँ भी 4 अंकों से आगे ले जाओ। दशमलव से कहेंगे चल निकल यहाँ से, 4 अंकों को छोड़कर आगे बढ़ जा, 1 2 3 4, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा लास्ट में। तो 2689 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ा हमें, हमने कुछ किया भी नहीं और हमारा निकल करके भी आ गया। तो बिना किए निकला है, तो उसके लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ दशमलव को इधर ले जा रहे तो इसमें पीछे लाओ, इसमें पीछे ला रहे हैं तो इसमें आगे ले जाओ। तो ये सब कुछ सेम, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, दशमलव का हेर फेर करना है। आप कहोगे यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 4 बढ़ा दिए तो यहाँ 4 घटा दो, 1 2 3 4, यहाँ बच जाए दशमलव, तो 2689 बचेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ 3 बढ़ाता तो यहाँ 1 2 3, 3 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव आ जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके देखते हैं तो ये गलत नहीं होता है, लेकिन जब करके नहीं देखते तो या तो टाइम खराब करोगे या फिर आपसे होगा नहीं। ठीक है, अगला देखिए, ये आसान है वैसे। देखो 45 माइनस, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। अभी मैंने बोर्ड मास का नियम बताया था ना आपको, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को हल कीजिए। सर ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाले को हल कीजिए। पहले बिल्कुल अंदर लेकर के जाइए, बाहर वाले को छेड़िए ही मत, जो बिल्कुल अंदर है पहले वहां तक जाइए। ठीक है सर, हम पहले बिल्कुल अंदर तक जाते हैं। तो आप अंदर तक आ गए, अंदर में क्या है? 15 माइनस एक्स।
लेकिन सर इसको तो हम हल कर ही नहीं सकते, 15 में से x माइनस नहीं हो सकता। तो अब इस ब्रैकेट को हटाओ, बाहर आओ। ब्रैकेट से बाहर आने का रूल आपको बता देता हूं। ब्रैकेट से बाहर आने का मतलब क्या है, जैसे ये ब्रैकेट, ये कमरा मान लीजिए, कमरे के अंदर कोई व्यक्ति है, उसको बाहर लाना है, तो उसका रूल यही है कि ब्रैकेट के जो जस्ट बाहर बैठा है, जो गेट के ऊपर तैनात बैठा है, आपको कमरे से बाहर आने से पहले उस व्यक्ति से करना पड़ेगा। आपको इस ब्रैकेट से यदि बाहर आना है तो इसके बाहर जो भी बैठा हो, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, कोई संख्या हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको पहले उससे गुणा होना पड़ेगा। वो आपसे गुणा होगा तब बाहर निकलने देगा। ऐसे नहीं कि हट जा भाई निकल लेते, नहीं। आप जैसे इससे बाहर आओगे, पहले ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से क्या होंगे, गुणा होंगे। तो देखिए ये सेम है, 45 माइनस 28 माइनस 37, और इसका गुणा किससे, माइनस से, तो माइनस का 15 हो गया, और एक्स किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब इनको घटा दीजिए। 37 में से कितना घटाना है, 15 घटाना है। तो बताओ कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, 3 में से गया 2, सर 22 बच गया। ठीक है जी, 22 बच गया। कितना बच गया, 22। अब ये वापस से नहीं जुड़ता, सर इस कमरे से बाहर निकाले क्या, निकालो। तो अब किससे गुणा, माइनस से गुणा। तो अब इसको माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस 22 से गुणा होकर क्या बन गया, माइनस का 22। एक्स माइनस से गुणा होकर क्या बन गया, माइनस का एक्स, और बराबर कितना, 58। सर ये घट सकता है, हाँ घट सकता है। 28 में से 22 को घटा दीजिए, तो 28 में से 22 को घटाते तो कितना आ गया, 6, माइनस का कितना, एक्स, और बराबर का कितना, 58। ठीक है जी। अब देखिए ये नहीं घटता, बाहर निकालो। बाहर निकालने का फिर वही रूल है, सर माइनस बैठा है तो माइनस से गुणा कर दे। देखो माइनस से गुणा कर देते हैं, तो 45 माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का x हो गया, और बराबर कितना, 58। तो 45 माइनस 6, यानी कि 45 में से कितना माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, तो कितना बच गया, 39 बच गया। कितना बच गया, 39, प्लस x और बराबर 58। x का मान चाहिए, 39 को उधर भेज दो, 58 माइनस 39। तो सर x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 19। क्या आ गया, 19। तो निकाल सकते, पहले सबसे अंदर जाओ, अंदर तक ले जाओ फिर करो। तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट की बात करो, फिर उसके बाद हल करते आओ बाहर की तरफ। ठीक है, यहां से हल करना मत शुरू कर देना, अंदर के ब्रैकेट से शुरू करना है। तो इस प्रकार ये थोड़ी सी कैलकुलेशन दी आपको, इस कैलकुलेशन को लगा करके इसे हल करना है। ये देखिए हम औसत की बात करते हैं। आपके सामने आसान सा क्वेश्चन है औसत का। देखो औसत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए औसत के बारे में एक बार मैं बताता हूं। औसत क्या होता है, आपके पास होती है संख्याएं। क्या होती है, संख्याएं। ठीक है, फिर आपके पास होता है टोटल, उनका टोटल, फिर आपके पास होता है औसत। तीन चीजें औसत में घूमती हैं। आपके पास जो संख्या है उनको हम जोड़ सकते हैं, वही तो टोटल है। जैसे 2 3 4 5, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 2 3 5 4 9 और 5 14, ये आ गया टोटल। ठीक है सर, संख्या है तो टोटल निकाल सकते हैं। टोटल से औसत कैसे निकालें, तो औसत होता है टोटल बटे n, यानी कि संख्याओं का जोड़ और उनकी संख्या की कितने डिजिट हैं। तो यदि टोटल 14 आ गया तो बटे 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 का भाग, ये क्या आया, औसत। तो कहने का मतलब है अगर हम औसत की बात कर रहे हैं तो औसत होता है टोटल बटे n, यानी कि कितने डिजिट हैं, ये होता है औसत। और यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल में आपको क्या पता होना चाहिए, औसत पता होना चाहिए। औसत का गुणा n से कर दीजिए, तो ये क्या आया, टोटल। तो औसत यदि निकालना है तो पहले टोटल निकालो, टोटल में n का भाग दो, औसत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर में केवल 3.2 का रन रेट था। तो सर ये 3.2 क्या है, रन रेट, यही तो औसत है। 10 ओवरों का औसत कितना है, 3.2। तो आपके पास औसत है, ओवरों की संख्या पता है 10 है, तो टोटल बता सकते हैं। यानी कि 10 ओवर में जो रन बने, 10 ओवर में कितने रन बने, 10 गुणा 3.2, यानी कि कितने रन बने, 32 रन बने। तो 10 ओवरों में 32 बन गई, और बनाने कितने थे, 282। तो 282 रन बनाने थे, तो बाकी कितने बच गए सर, 250। अब 250 रन और बनाने, 10 ओवरों में 32 बनाए। राहुल द्रविड़ ब्रैकेट बैटिंग कर रहा था उस समय, धीरे धीरे विकेट को रोके हुए खेल रहा था।
ओनली 10 ओवरों में 32 रन बनाकर खेल रहे थे ये। तो अब 250 ओवर बच गए और ओवर कितने बच गए सर? 40। ओवर कितने बच गए? 40। बाकी के 40 ओवरों में आपको 250 रन बनाने, तो क्या रन रेट रखना है? तो रन रेट के लिए टोटल कितना बचा? 250 बटे उनकी संख्या, ओवर की संख्या कितनी बची? 40। तो 40 का भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 6, 4 6 24 और 6.25 आ जाएगा। तो आपको रन रेट कितना रखना है साहब? 6.25 का रखना है। तो आप कितने ओवरों में, बाकी के 40 ओवरों में कितने रन बना सकते हैं? 250 रन बना सकते हैं। तो ये आपका औसत का क्वेश्चन था। हाँ ये देखिए, देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, कोई आया कोई गया, इतने आए इतने गए, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से करना है। आपको गुणा भाग पर इतना नहीं जाना है। देखिए इसका तरीका बता देता हूं क्या करना है आपको। आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने विद्यार्थी हैं? 40। आपके पास 40 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत है 40 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है सर? 48 किलोग्राम है। ठीक है, औसत का मतलब जानते हो? औसत का मतलब होता है एक का 48 है। अब ये जो 40 बंदे सबका 48 है, तो एक का 48 किलोग्राम है, तो 40 में जितने भी विद्यार्थी सबका 48 किलोग्राम वजन लेकर के हम चलते हैं। अब इनके में एक बंदा जैसे और आया, कितने बंदे हो गए? अब ये 41। कितने बंदे हो गए? 41। 41 बंदे होते ही इनका औसत वजन, जो औसत वजन है सर वो हो गया 48.1 किलोग्राम। एक बात बताओ, 40 बंदे जो थे उनका वेट 48 था। 40 बंदों का वेट कितना था? 48। जैसे एक और आया उसने 48.1 कर दिया। कितना कर दिया? 48.1। कहने का मतलब ये जो औसत में वृद्धि हुई ये इस 41वें बंदे के कारण हुई। तो औसत में वृद्धि कितने की हुई? 0.1 की। हाँ सर आ गया समझ में। पहले 48 था, 48.1 हो गया, 0.1 की वृद्धि हुई। किसके कारण हुई? 41वें विद्यार्थी के कारण हुई। यानी कि इसमें इन 40 बंदों में जो बढ़ाया है, 40 बंदों में जो बढ़ाया है वो किसने बढ़ाया है? 41वें वाले बंदे ने। 41वां वाला जो विद्यार्थी, इसका मतलब वो जैसे ही उसमें आया तो उसका वजन ज्यादा था, इसलिए बराबर बराबर बांटने के लिए उसने सब में बढ़ा दिया। जो 40 बच्चे थे उनका वजन भी बढ़ा दिया। किसने? 41वें विद्यार्थी ने। तो 41वें विद्यार्थी का वजन क्या रहा होगा? तो देखिए जो 41वां बंदा आया उसका खुद का 48.1 तो खुद का काउंट होगा ही। कितना? 48.1। सर 48.1 क्यों काउंट होगा? क्योंकि 41 विद्यार्थियों का 48.1 हो गया, इसका मतलब प्रत्येक का 48.1 वजन है। प्रत्येक का 48.1 किलोग्राम वजन हो गया, तो उसका खुद का भी 48.1 हो गया। अब उसका था कितना एक्चुअल में? तो जो बाकी 40 विद्यार्थियों का भी बढ़ा है, कितना? 0.11 बढ़ा है, तो वो भी तो इसने बढ़ाया, वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक बंदे का इसने कितना बढ़ाया? 0.1। तो कितने बंदे थे? 40। 40 बंदों में, कितने बंदों में? 40 बंदों में 0.11 वजन आप बढ़ाते हो, तो कुल मिलाकर के कितना मान बढ़ गया? 40 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि 4 जो उनमें बढ़ा है, ये जो 4 किलोग्राम बढ़ा है ये 41वें कारण बढ़ा है। तो 48.1 तो उसका अनुमानित हो ही रहा है, 48.1 तो सबका आ ही रहा है, 4 उसने जो बढ़ाया है ये भी इसने बढ़ाया है, तो दोनों का टोटल हो गया कितना? 52.1। तो निकाल सकते हैं सीधा। देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बाकी डायरेक्ट क्या है कि 40 विद्यार्थी है, वजन 48 था, 48.1 हो गया, तो इसको लिखो जो हो गया प्लस जो पहले 48 था वो 0.1 बढ़ा, कितने का बढ़ा? 40 का। तो इसको अब आपस में जोड़ दो गुणा करके, तो प्लस 4 कितना हो गया? 52.1। तो इतना सा आसान सा क्वेश्चन था। जो अब हो गया उसको लिखो प्लस, जो पहले था उसको गुणा करो किससे? वृद्धि से, तो उसको जोड़ दो, 52.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखना। करने का तरीका कैसे करना है सर, कैसे नहीं करना है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन से भी बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, सर क्या करें। देखो कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसके अलावा वो बात ही नहीं कर रहा है। ए बी सी एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ऑप्शन में भी वही है, तो क्या करें सर? संख्या नहीं दिख रही, किसको कैसे करें? तो देखें जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ मत करना, आपको मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है। आपके पास यदि संख्या नहीं है तो उन संख्याओं को क्या कर लो?
मान लो, आप उनको कुछ भी मान सकते हैं, और मानना ऐसे तरीके से है कि वो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए। आपको ए का मान मानना है, बी का मान मानना है, सी का मान मानना है, ठीक है सर। ऐसे मान मानने की जोड़ने पर जीरो हो जाए, तो जीरो बनाना है तो सबसे अच्छा क्या है, जीरो ही मान ले भाई, तुम भी जीरो, हम भी जीरो, जीरो ही जीरो, सारी दुनिया के पीछे जीरो, सारी दुनिया के आगे जीरो, ठीक है। ए को जीरो, बी को भी जीरो, सी को जीरो मत कर, सब कुछ जीरो कर दो, कुछ बचेगा क्या। तो ए को जीरो, बी को जीरो, सी को कुछ भी मान लीजिए, सी को देखिए ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो तो सर फिट बैठ गया। अब सी को कुछ भी मानो, ये तो फिट बैठ गए दोनों। तो सी को क्या माने सर, सी को मान लो 3। अब आप कहोगे सर 3 ही क्यों माना, एक क्यों नहीं माना, 2 क्यों नहीं माना, तो उससे भी आंसर सही आता आपका, लेकिन 3 इसलिए माना, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 3 संख्या है ए बी सी, ए जीरो, बी जीरो, तुम भी जीरो, हम भी जीरो, तीसरा नहीं पता, वो 3 माना। तो क्यों माना, क्वेश्चन कह रहा है उनका औसत m है, इसका मतलब आपको औसत निकालना पड़ेगा। जब हमें निकालना है तो क्यों ना ऐसी चीज रखें कि जल्दी निकल जाए, आसानी से निकल जाए और पूरा निकल जाए। अगर आप 1 या 2 ऐसा मान रखते हो, फिर आप निकालोगे, फिर आधा निकलेगा, क्या फायदा मिलेगा। तो जब भी निकालना है तो क्या निकालो, पूरा निकालो। जब यदि हमने माना ही है खुद ने, तो ऐसी संख्या मानो कि आपका मान पूरा पूरा निकले। तो सर 3 से पूरा पूरा कैसे निकलेगा, 3 संख्याओं का औसत m है, औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जोड़ करेंगे 3, हमें पता है 3 संख्या है, 3 का भाग देना पड़ेगा, आ गया पूरा पूरा कितना 1, तो निकल गया औसत। 1 या 2 मानते तो बटे में आता ना, तो 3 माना है। सर ठीक है, ये तो किसका मान, ए का मान, ये किसका मान, बी का मान, ये किसका मान, सी का मान, ये किसका मान, एम का मान। सारे मान आपके पास आ गए, जैसे ही आपका निकला सब आपके पास आ गए कि हाँ अब आप बताओ क्या करना है। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ए बी सी जो दिक्कत दे रहे थे वो हमने निकाल दिए। ए की बात करेगा तो हम कहेंगे 0, बी की बात करेगा वो भी 0, सी की बात करेगा वो 3, एम की बात करेगा वो 1, सारे मान आ गए। अब पूछ ली क्या पूछना है, तो उसने कहा ए स्क्वायर, ठीक है अभी निकाल दे 0, ए 0, ए स्क्वायर 0, बी 0, बी स्क्वायर 0, सी 3, सी स्क्वायर 9, ठीक है ये आ गए। वो कह रहा है इनका औसत क्या है, ले दे दे 3 को नीचे, 3 संख्या है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 9 बटा 3 कितना आ गया, 3 आ गया सर, आ गया 3। अब देखो 3 सर 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या करना है, एम भी तो रखोगे, एम के रूप में ऑप्शन दिए हैं, तो एम की जगह क्या रखोगे, एम कितना निकाला था 1, तो ऑप्शन में 1 रखो सब जगह, यहाँ 1 रखोगे 3 नहीं बन रहा, यहाँ 1 रखोगे 3 नहीं बनता, यहाँ 1 रखोगे 3 नहीं बनता, यहाँ जैसे ही 1 रखोगे 3 गुणा 1 का स्क्वायर बन गया ना 3। तो ऐसे क्वेश्चन एबीसीडी वाले क्वेश्चन जो आपको डराते हैं, जो बंदा आपको डराता है कुछ मत करो उसमें जाते ही रखो, जैसे ही आपने रखा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो जो बंदा आपको घबराता या डराता हो उसमें जाते ही रखना है, क्या रखना है सर, मान रखना है, और क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। जैसे ही जाते रखोगे जाते ही निकलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको डराते हैं, एबीसी वाला सर हमसे तो नहीं होता, अरे क्यों नहीं होता, मान मानो कुछ भी, 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, उस प्रकार से करते चलो। तो ये आंसर आ गया, इस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए सर फिर से वही क्वेश्चन आ गया डराने वाला, अरे क्यों डर रहा है, 1 2 3 4 5 आगे 5 जने, हाँ आ जाओ, ये 5 जने आगे, फिर मान लो जाते ही रखना है, रख दो कुछ भी, क्वेश्चन के हिसाब से रखो। क्वेश्चन कह रहा है 5 चीजें हैं, ठीक है सर, अभी निकालते हैं तर्कस में से 5 चीजें। वो कहता है विषम संख्या निकालो कर्मागत, तो विषम निकाल देंगे, कौन सी दिक्कत है। पहली संख्या 1 से शुरू कर दो, 1, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 4, अगली संख्या 5, अगली संख्या 7, अगली संख्या 9, होगी ना 5 संख्याएं, 1 3 5 7 9, ये सब की सब कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो हमने विषम संख्या मान ली। तो उसने विषम संख्या जानी कि ये तो क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया डी, और ये क्या हो गया ई।
तो ए हमारे पास 1 है, बी 3 है, सी 5 है, डी 7 है और ई क्या है 9। वो कहता है तो इनका औसत क्या होगा। सीधी सी बात है, औसत बीच वाली संख्या होती है, तो औसत क्या होगा 5। हम कहेंगे सर 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है क्यों नहीं, ये रहा चेक करो इसको, 5 है कि नहीं है। ए का मान कितना होता है, ए का मान 1 माना है सर, प्लस में कितना किया है 4, ठीक है 1 और 4 कितना हो गया 5 है ना 5, तो ये ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब आपको जो ऐसे क्वेश्चन डराते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ नहीं करना, एक ही तरीका ध्यान रखना, एक ही ब्रह्मास्त्र अपनाओ, कुछ मत करो उनको 1 2 3 अपने हिसाब से मान लो, कुछ भी मानने का तरीका पता होना चाहिए बस। उसने कहा है विषम तो विषम ही मानना है, सम कहता है तो सम मानना है। ये मानना है अगर आपको आ गया तो आपको निकालना आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन आप हिला सकते हो, तो आप हिलाना सीख जाओगे अगर आपको रखना आ गया तो। अगला देखिए क्वेश्चन, अनुपात वाला क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होगा, ठीक है। देखिए x अनुपात y है जो वो है 5:3, y अनुपात z दे रखा है 2:5। तो दोनों का पूछा है, पहले पूरा निकाल लो x y z। एक्स वाई है 5:3, वाई जेड है 2:5, रख सकते हैं। अब कहोगे सर यही जगह खाली पड़ी है, क्यों रखो खाली, उठा लाओ ना, पड़ोसी को क्या काम आएगा, ये बेचारा अकेला पड़ा, यहाँ आ जा भाई कोने में खाली है जगह, ये जगह भी खाली है सर, अरे खाली है तो पड़ोसी को उठा ला, आ जा इधर, ये जगह खाली है, क्या कर रहा है वहां, इधर आ। जैसे ही जगह खाली दिखी पड़ोसी को रख दो, रख दिया सर, आप जगह फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका गुणा 5 दूनी 10, ठीक है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आ गया सर अनुपात। पूछा किसका है, एक्स का और जेड का, ये पहले वाला एक्स है, लास्ट वाला क्या है जेड, तो 10:15, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो आंसर आ गया 2:3। देखो कितना आसान था, उनको रखो जो अनुपात दिया है, फिर जो जगह खाली हो जाती है, खाली जगह में तुरंत पड़ोसी को उठा लाओ, उसको रखो और गुना किया और हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को कौन छोड़ेगा भाई, जिसको सब करेंगे वो तो हमें करना ही है, जिसको कोई नहीं करेगा वो करना है, असली मजा उसी में है, उसको नहीं छोड़ना है बस। ये क्वेश्चन देखिए, अनुपात वाला क्वेश्चन है ये भी, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 782 रुपए आपके पास है, 3 लोगों में इस तरीके से बांटने हैं, 1/2 अनुपात 2/3 और अनुपात 3/4, ठीक है सर बांट देंगे। पहले अनुपात को तो सरल कर ले, बांट तो फिर देगा, लटका रखे उसने नीचे, इनको सही कर ले पहले फिर बांटना। देखिए अब कैसे करेंगे सही सर, ये तो खुद का ही लटका हुआ है, तो खुद के से तो प्रॉब्लम है नहीं, जो दूसरे गए ना उनको उठा लो सर। हाँ यहाँ 3 है सर, यहाँ 4, उठा लो दोनों को, कर दो गुणा आपस में, 1 का गुणा 3 से फिर 4 से, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, हटाओ, हो गया काम। सर अब 2 की बारी आती है, तो ये तो इसका खुद का ही लटका हुआ है, इसको छोड़िए, बाकियों को वाले को उठा लाओ जो नीचे है, 2 इसको उठा लाएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 चौका 16, आ गया सर। अब 3 का बताओ, ये इसका खुद का है नीचे वाला, इसको छोड़ दीजिए, बाकी का जो नीचे वाला है उसको मत छोड़िए बस, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब नीचे वाले सब के उठा लिया हमने, तो नीचे वाला तो खत्म, तो ये काट दो, अगर किसी से कटता हो तो 2 से काट दे सर, 2 छिके 12 और 2 अठे 16 और 2 निमा 18, तो ये अपना अनुपात आ गया इन तीनों संख्याओं का। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है प्रथम भाग यानी कि 6 का पता करना है, टोटल कितना है 782। तो देखो जो हमको दिया है, जैसे ही हमको देता है ऊपर उठा के रखो, जो हमको क्वेश्चन में दिया जाता है उसको ऊपर उठा के रखो, जैसे ही ऊपर उठा के रखा अपना नीचे रखो, वही चीज नीचे रखो जो उसने मांगा है। उसने टोटल रुपए दिए हैं तो हमको भी नीचे टोटल रखना है, तो 6 और 8 14, 14 और 9 कितने हो गए 23, तो उसका ऊपर है हमारा नीचे, ध्यान रखना अपना हमेशा नीचे रखना, अपना ऊपर मत रख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन वाले ने दिया है ऊपर रखना, हमारा नीचे रखना। नीचे हम अनुपात रखते हैं या फिर परसेंटेज रखते हैं, परसेंटेज वाले में रखेंगे नीचे, तो नीचे या परसेंटेज आएगा या अनुपात आएगा, ऊपर उनका हमेशा जो दिया है क्वेश्चन में वो ऊपर आएगा। गुणा, देखो उसने ये दिया है हमने नीचे रख दिया है, अब उसने कहा है वो कहाँ है, कौन जिसके लिए ये आया था वो कहाँ है, तो उसको कहाँ रखेंगे साइड में, उसको भी सटा के रख दीजिए। पहला भाग पूछा है, उसने कहा वो कहाँ है, तो ये ना साइड में पड़ा, मैं हूं तेरे नीचे, वो साइड में है,
ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको अब आप काट दीजिए, 23 से काट सकते हैं, हाँ सर 23 से काट सकते हैं। तो 23 से काटिए, कितनी बार जा रहा है, तो 23 का भाग 78 में दीजिए पहले। 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, हाँ सर 9 बच गया 92। तो 23 दूनी 46, 69 और 23 चौके 92, 34 आ गया। 34 का गुणा 6 से, 6 चौक 24, 6 चौक 24 आ गया 204। 24 का 4 का एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो यदि आपको शुरू में ही पता चल गया, जैसे ही आपने गुणा किया तो आपको शुरुआत में ही पता चल गया, शुरुआत में ही पता चल गया कि आपका निकल चुका है। अगर आपको शुरुआत में गुणा करते ही पता चल गया, जैसे ही शुरू में पता चला कि 6 चौक 24 का 4 का एक ही ऑप्शन में आ रहा है सर, तो जैसे ही आपको पता चले कि आपका शुरू में ही निकल गया है तो आगे मत करो, आगे कोई फायदा नहीं है। जब भी वही निकलेगा जो शुरू में निकाला था, तो जैसे ही शुरू में निकला उसको वही छोड़ दीजिए, आगे करने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही आपको पता चला सर लास्ट में 4 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, तो हो गया आंसर। आगे क्यों बच रहे हो, टाइम खराब करने के बराबर है आगे करना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जानदार है भाई, इसको ध्यान से देखना। आधा करना है, क्या करना है, आधा, किसी संख्या का आधा, पता ही नहीं कौन सी संख्या है पर उसका आधा करना है। चलो बाद में देखते हैं कौन सी संख्या। एक दूसरी संख्या है उसका 65% करना है, ना तो पहली पता है, ना तो पहली पता है ना दूसरी पता है, ठीक है। तो पहली संख्या का आधा और दूसरी का 65% के बराबर है। तो मान लीजिए सर दूसरी को मान लिया मैंने कितना, 100। पहली संख्या में पता नहीं है, पहली संख्या नहीं पता, लेकिन इसका आधा जो है, इसका क्या आधा, वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 65%। तो दूसरी संख्या 100 मानी है तो इसका 65% 65 हो गया। 65 किसका आधा है, 65 आधा है 130 का। आ गई दोनों संख्याएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा दूसरी संख्या का 65%, दूसरी को 100 माना, इसका 65% 65 हो गया, इसका 65% क्या हो गया 65। वो कहता है इसका जो 65% है वो पहली संख्या का आधा है, यानी कि ये 65 इसका आधा है, तो आधा का मतलब ये 130 हुआ। फिर तो हमारे पास दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या 100। तो हमारे पास दोनों ही आ गई। निकालना क्या है, दोनों का अनुपात। तो 130 का अनुपात किससे, 100 से। तो 0 से 0 कट गई, 13:10, 13:10। तो इस प्रकार हम इस अनुपात को आसानी से निकाल सकते थे। आगे देखिए, 8, 18, 24 की समानुपाती चौथी संख्या क्या है। यानी कि आपके पास 3 संख्या है, चौथी नहीं है, समानुपात में है संख्या। तो ध्यान रखना, जो संख्या गायब होती है, जो नहीं होती है, देखो आपके पास जो नहीं है वही तो x है, जो नहीं है वही क्या है, x है। तो हमें किसका मान पता करना है, x का मान पता करना है, ठीक है। तो x का मान क्या है सर, ये पता करना है। देखो लाइफ में x का मान बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तब आप सक्सेस हो सकते हो। या तो x आपको क्या करेगा, छोड़ कर गया है, तो आप रो रो करके सक्सेस हो जाओगे। तो आपको सक्सेस होने के लिए ये पता होना चाहिए, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। x की बहुत वैल्यू होती है लाइफ में। तो जो चीज आपके पास नहीं है वही क्या है, x है। तो चौथी संख्या नहीं है तो इसका मतलब वही क्या है, x है। उसने कहा समानुपाती में है, तो लिख दो समानुपात में। पहली संख्या 8, फिर 18, तीसरी संख्या 24, फिर कितना x, लिख दिया सर। समानुपात में हम जानते ही है, जो आगे है सबसे आगे वाले को कहां, सबसे पीछे वाले से करो। तो सबसे आगे की संख्या का गुणा सबसे लास्ट में, पहली का संख्या का गुणा चौथी संख्या से। तो 8 का गुणा x से, सर कितना हो गया 8x। और बीच वाले का मिलान करो बीच वाले से, तो बीच की संख्या 18 है सर, 18 का गुणा 24 से। तो बीच का गुणा 20 से और पहली का गुणा लास्ट से। तो x का मान निकालना है तो सर 8 कहां चला जाएगा, बटे में। तो 8 आ गया बटे में, ये हो गया 8 तिया 24। अब 18 का गुणा कर दो, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। सर आ गया कितना, 54। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। जो संख्या गायब है उसको x मान लेना, तीसरी गायब है तो तीसरी को x मान लेना, दूसरी गायब है दूसरी को x मान लेना। जो हमारे पास नहीं है वही x है, बस उसको रखना और हल करना।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं कि सर y बराबर 8 है, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है तो y बराबर कितना, तो y का कितना। ठीक है, अब वो कहेगा जब x का मान 1 है तो y का मान 8 है, यानी कि 8 गुना। अब x का मान 2 है तो y का मान 8 गुना 16। पहला ही ऑप्शन 16 और पहला ही ऑप्शन गलत। तो सर क्या गलती हो गई, कैसे करना है? उसने लिखा है कि y का जो रिलेशन है वो x से नहीं है, y का रिलेशन है x प्लस 3 से। तो वो कहता है x को देखकर मुझे मत निकालो, x को देखकर नहीं निकलता हूं मैं, पहले x में 3 और जोड़ो, x में कितना जोड़ो 3। तो x में x का मान है 1, y का मान है 8। तो हमने y से कहा क्या तू x का 8 गुना है, तो वो कहता नहीं भाई पहले इसमें 3 जोड़ फिर बताऊंगा। तो x में कितना जोड़ा 3। लो हमने कहा भाई 4 हो गया, अब बता। उसने कहा अब मैं इसका दुगना हूं। तो पहले आप 3 जोड़ते हो तब y आता है, तो 3 जोड़ा 4, अब उसका दुगना आ गया। y जो है क्या है, दुगना है। ध्यान रखना x का दुगना नहीं है, किसका दुगना है, x प्लस 3 का। तो पहले 3 जोड़िए, तो x का मान 2 है तो 3 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 का दुगना कितना हो गया सर 10। तो इसका आंसर क्या हो गया 10। तो इस लाइन को ध्यान रखना, शुरुआत में वो आपका चेक करने के लिए शुरुआत में कुछ भी दे सकता है, उसे पता है देखते ही निकालेगा। तो एक बार निकालने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना। बिना देखे करोगे तो आप, मुझे पता है जल्दी निकाल दोगे, पर वही गलत होगा। जैसे ही जल्दी निकालने जाओगे वही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। कैसे करें सर, कुछ समझ में नहीं आता या कुछ कैसे करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, सी का। देखो इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करने वाले। कैसे करें सर, इसको मैं अनुपात के तरीके से ढालने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना सर कैसे करना है। आपको अभी बताया था जो दिया है, जो चीज आपको मिली है, जो चीज आपको मिलती है हमेशा उठा के रखो। आपको अनुपात जो होता है वो तो अपना होता है, ये तो हमारा है, हमारा तो नीचे आएगा। जो दिया है ये दिया है, इसको हमेशा ऊपर रखो। तो देखिए कैसे करना है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 14। तो ये अनुपातों से निकालो, a प्लस बी प्लस सी। सर इनको जोड़ने जाएंगे तो ये a 2 बार आ रहा है, यानी कि 2a हो गया। b 2 बार आ रहा है, 2b हो गया। c 2 बार आ रहा है, 2c हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप इन तीनों अनुपातों को जोड़ते हो तो प्रत्येक 2 बार आ गया, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। तो जाने की 2a 2b 2c। सर ये आ गया, कितना आ गया 6 प्लस 7 प्लस 8। तो कितना आ गया सर 21 आ गया। हमने जोड़ तो दिया सर, लेकिन 21 आ गया और 2 बार जोड़ने पर आया। तो कोई बात नहीं, ये एक बार जोड़ने पर 14 आया तो 2 बार जोड़ने पर 28 आए। एक बार जोड़ने पर 14 आया तो 2 बार जोड़ने पर 28 आएगा। तो रख दो, उसने जो दिया है उठा के रखो। उठाओ और उठाओ, थोड़ा और उठाओ, बस बस बस, ज्यादा नहीं उठाना, बहुत इतना 28। अपना नीचे रखो। हमारा कितना है सर 21, हमारा कितना है 21। दोनों सेम होने चाहिए। देखो हमने 28 क्यों रखा, क्योंकि एक बार जोड़ने पर 14 आया। हमारा जो मान है वो 2 बार जोड़ने पर आया, तो हम भी 2 बार का निकाल लेंगे। एक बार का 14 है, 2 बार जोड़ेंगे तो 28 होता है। तो 14 दूनी 28, 28 बटा 21 आ गया सर। अभी आपको क्या बताया था, ये हमारे लिए थोड़ी आया है 14 या 28, ये तो बेचारा किसके लिए आया है, सी के लिए। फंस गया हमारे चंगल में और हमने क्या कर दिया, उठा दिया, उठा के नीचे रख दिया। तो जैसे ही हमारे पास आया, हमारा तो एक ही काम है, उठाना और नीचे लगाना है बस। अब वो कहता भाई तू क्यों लगा दिया, सी कहाँ है। तो हम कहेंगे सी को बेचारे को सटा के रखो साइड में। अब देखो सी के लिए थोड़ी सी महाभारत आपको देखनी पड़ेगी। सी कैसे निकाले सर, सी का अनुपात कितना है सर। आप कहोगे 6, ये तो a प्लस बी का अनुपात है। आप कहोगे 7, ये तो b प्लस सी का अनुपात है। आप कहोगे 8, ये तो सर c प्लस a का अनुपात है। तो c का अनुपात कैसे निकाले, देखिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए। a प्लस बी में से b माइनस सी माइनस करेंगे तो सर b तो उड़ गया। कौन उड़ गया, b उड़ गया। ठीक है, तो यहां पर बचेगा अपना c माइनस a। क्या बच गया, c माइनस a। कितना बच गया 1। भाई इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका 7, इसका 6, तो 7 में से 6 गया कितना 1। सर c माइनस a जो आया
वो 1 आया, और c प्लस a जो है वो कितना है, 8 है। हल कर दो, a उठ गया सर, c बच गया, c प्लस c, तो c और c हो गया 2c बराबर कितना, 9। हमें c चाहिए, c कितना हो गया, 9/2। देखो निकालने में कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। हमें c चाहिए, c कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटाओ, b घट गया, c और a बचा। अब इन दोनों को c और a से साथ तुलना करो तो c आ गया कितना, 9/2। अब ये काम आएगा, जो दिया था वो हमने उठा रखा है, अभी भी हमारा नीचे लगा रखा है। पूछा c था तो c को सटा के रखो, c कितना था, 9/2। अब हल कर दो, 3 तिया 9, 3 सता 21, 7 चौका 28, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो c का मान सर कितना आया, 6 आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने अनुपात में डाल करके कर दिया। अब आप इसको करते रहना x मान करके कि 6x 7x 8x जोड़िए, फिर तो x से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपका क्वेश्चन था लास्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे लिए एक बार लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब देख करके हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम इन क्वेश्चनों में आगे के क्वेश्चन जो आपको 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, वो एक और तीसरा पार्ट आने वाला है, तो वो उस वीडियो में हम इन 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए आपकी एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।